अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। गुज़िश्ता रात अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई के हमशीराओं के साथ क्या कुछ हुआ, पंजाब पुलिस किसके अहकामात को फॉलो कर रही थी, इस पे बात करेंगे। एसओपी के तहत बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त थी और कल बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था। वैसे तो हुकूमत ये कहती है कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, जबकि अदालत का काम है इस कानून पे अमल दरामद कराना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन ट्यूसडे और थर्सडे है। एक दिन वो अपनी फैमिली से मुलाकात कर सकते हैं, जबकि दूसरे दिन वो अपने सियासी रहनुमाओं से, जैसे कि वकला, उनसे भी उनकी मुलाकात मुतवक्के हो सकती है। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने हुक्म उदूली कर रही है? और इसके बारे में अगर ये मजीद कहा जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया था और अब उसकी हुक्म उदूली जो है वो की जा रही है, अपने हुक्म पे अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल भी सामने आया है। अलामा राजा साहब ने यह भी कहा है कि ये सियाह तरीन दिन है और जुम्मे के रोज़ प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ये कहती थी कि 27वीं आईनी तरमीम पे जुम्मे के रोज़ हम बाहर निकलेंगे, और कल जो कुछ भी हुआ नौरीन साहिबा के साथ, उज़मा साहिबा के साथ, वो शायद माजी में हमने पहले किसी भी सियासी खातून के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखा। माजी में यकीनी तौर पे हमने ये देखा है कि मरियम नवाज साहिबा भी जेल में रहीं, और अगर याद हो तो पीटीआई के दौर में फरियाल तालपुर को चांद रात यानी कि ईद से एक दिन पहले जो है वो जेल की हिरासत में उनको रात गुजारनी पड़ी थी। तो अब क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, क्या वो मकाफात अमल है? इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पीटीआई आमिर मुगल साहब और इनके हमरा हैं मुस्लिम लीग नून से राजा कमरुल इस्लाम साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं आमिर मुगल का। आमिर साहब, ये बताइएगा कि कल रात जो कुछ हुआ अडियाला जेल के बाहर, यकीनन आप इस बारे में बात भी करना चाहेंगे, और माजी में भी हमने देखा है कि सियासी खातूनें जिनका ताल्लुक सियासत से है उन्होंने भी जेल काटी है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ नौरीन साहिबा के साथ, उस पर अपोजिशन का एक बड़ा बयान भी सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि जुम्मे के रोज़ एक प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहली तो बात यह है कि आप मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी को कल जो अलीमा खान के साथ बदतमीजी और मोहतरमा नूरीन खान और उज़मा खान के साथ या दीगर जो ख़वातीन थी हमारी, और उनको आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको ये ज़हन में रखनी चाहिए कि फरियाल तालपुर साहिबा को और मरियम नवाज को नैब ने अपनी कस्टडी में लिया था, और नैब जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा था बज़ाहिर, लेकिन वो इमरान खान के अंडर नहीं था। वो जनरल बाजवा साहब के से अहकामात लेता था, और सारी दुनिया को पता है कि जब इमरान खान का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि एहतसाब किया जाए, बेलाग किया जाए और किसी का लिहाज ना किया जाए, तो फिर एक उसका वीडियो स्कैनर भी निकल आया जस्टिस जावेद इकबाल का, जो चेयरमैन नैब थे, एक तैयबा नाम की खातून के साथ, और उसके बाद फिर वो उसी तरह करना शुरू हो गए जिस तरह के सरकार चाहती थी। और आपने देखा कि फिर किस तरह फरियाल तालपुर साहिबा की जमानतें मंजूर हुई। फिर आपने देखा कि किस तरीके से जरदारी पहले बीमार होके सिंध गया, फिर से उसकी जमानतें हो गई। सुन ले ना, सुन ले। नहीं, मैं कतल कलाम की बात चाहूंगी कि मैं उनको कंपेयर नहीं कर रही थी। जी, मैं ये बता रही थी कि माजी में भी हमने देखा है कि सियासी ख़वातीनों को हिरासत में लिया गया है। सुन ले ना, देखें अलीमा अपने भाई से मिलने गई थी, उनका कानूनी इखलाकी आईनी हक उसके साथ मिल सकती है, और ये पहली दफा नहीं किया जा रहा। हर मंगल को तमाशा होता है, सारी दुनिया देखती है। अलीमा खान जाके बैठती हैं, नौरीन अपा बैठती हैं, उज़मा खान बैठती हैं, और साथ हमारी ख़वातीन थी बहुत सारी, वो सारी जाके बैठती हैं, और उनके साथ जो हर दफा उनकी इंसल्ट की जाती है, उनकी तौहीन की जाती है, और अदालती अहकामात को, आयन को, कानून को पांव के नीचे रौंदा जाता है, और एक पूरी दुनिया को तमाशा दिखाया जाता है कि हम कोई जमहूरी रियासत नहीं है, हमको आईनी रियासत नहीं है, यहाँ पे किसी का कोई राइट जो है वो महफूज नहीं है। और आप मुझे बताएं, मैं अभी कल प्रोग्राम सुन रहा था, एक पुराना शहजाद इकबाल साहब का, बड़े मशहूर साफी हैं पाकिस्तान के जी। वो बता रहे थे कि जब हम नवाज शरीफ से मिलने जाते थे, जब वो इवन कन्विक्टेड थे, जब वो सजा याफ्ता थे, तो 60 से 70 लोग होते थे मियां नवाज शरीफ साहब के पास जेल के अंदर, इधर इसी अडियाला जेल के अंदर 10-10, 15-15 की टोलियों में लोग जाते थे। और वो कहते हैं, शहजाद इकबाल साहब की आपको बात बता रहा हूँ, कहते हैं मैंने वहां
पे मरियम नवाज का इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू जंग अखबार में भी छपा, वो इंटरव्यू जियो पे भी चला। तो उस वक्त तो 60-60, 70-70 लोग मिलने जब जेल के अंदर से इंटरव्यू भी देते थे, वो इंटरव्यू जो है वो आपके अखबारात पे भी छपते थे और टेलीविजन पे भी चलते थे। आज आप इमरान खान की तहरीर से, उसकी तकरीर से, उसकी तस्वीर से इतने खौफजदा हैं कि आप इमरान खान से उसकी बहनों के नहीं मिलने देते। 250 से 300 केस है इमरान खान पे, और आप इन 250-300 केसों में इमरान खान के साथ कम से कम 250-300 वकील मिल सकते हैं हर केस में, अगर वो सिर्फ एक वकील भी रखे। वरना इस लेवल के जो लीडर होते हैं उनके एक एक केस में 10-10 वकील होते हैं, 15-15 वकील होते हैं। अगर इमरान खान एक केस में एक वकील भी रखे तो आपको जब उस पे केस सैकड़ों के हिसाब से करने का शौक है तो उसको वकील तो दे देना। अगर इमरान खान हर केस में एक वकील भी रखे तो उसके साथ तो 250-300 वकला का मिलना जरूरी है, उसकी फैमिली, उसके अहबाब, उसके रुफाका, सबका मिलना जरूरी है। लेकिन चूंकि आईनो कानून नहीं है, इमरान खान की तहरीर से, उसकी तकरीर से, उसकी तस्वीर से, उसकी ट्वीट से डरता है कि निजाम जाली निजाम, नाजायज, जाली हुकूमत, नाजायज हुकूमत इमरान खान के डर से, खौफ से काम भी होती है। इसलिए, और मैं आज ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आप बिल्कुल मौका अपने राजा कमरुल इस्लाम साहब का, मैं आज मैसेज देना चाहता हूँ, इतना जुल्म आपको करना चाहिए था जितना बर्दाश्त कर सकें। राजा साहब, आपकी वज़ीर आला जो नाजायज तरीके से बैठी हुई है पंजाब पे, और उसके जो वालिद साहब हैं और जो उसके चचा हैं शहबाज शरीफ, आपने जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। राजा साहब का बयान ले लेते हैं। राजा साहब, हुकूमत आपकी है तो आपकी चीखें आसमान तक जाएंगी, आपकी चीखें कोई सुनने वाला नहीं होगा। आपका पॉइंट आ गया है। राजा साहब ये बताइएगा, हुकूमत आपकी है, पंजाब पुलिस को आखिर अहकामात कौन दे रहा है? क्योंकि अदालत का वाज़ेह हुक्म है कि एसओपी के तहत बानी पीटीआई अपनी हमशीराओं से मिल सकते हैं और अपनी पार्टी के दीगर लोगों से मिल सकते हैं। तो फिर ऐसी क्या वजूहत है कि वो कोर्ट का ऑर्डर पकड़ के जाते हैं, अडियाला जेल के बाहर दिखाते हैं, पुलिस उनको रोक लेती है और फिर मिलने नहीं दिया जाता? कि ये इनमें कोई फर्क नहीं है, वो भी ख्वातीन थी, वो भी किसी की बेटियां, बहनें, माएँ थीं, ये भी किसी की बहनें, बेटियां, माएँ हैं, और उतनी ही काबिल एहतराम है हमारे लिए जितनी वो थी। हम उन लोगों में से नहीं है कि जो फर्क करते हैं और दूसरों को गाली देते हैं, जो कल्चर पिछले अरसे में सियासत में आया। हम तो मुखालफीन को भी जेलों में मिलने जाते रहे, तो ये कल्चर इन्होंने ही दिया था और उसी की भुगत रहे हैं। जहां तक इस कोई रोटी देने टिफिन उठा के तो खान साहब को नहीं देने जा रहे होते, ये सियासी हैं, प्रेस टॉक करते हैं, प्रेस में बयानात देते हैं, हुकूमतों पे तनकीद करते हैं, जलसे जुलूस लोगों को कॉल करके वहां पे इकट्ठे करते हैं। तो ये बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, ये दोनों को बराबर उसी कैटेगरी में लेना चाहिए। अब जहां तक इस वाक़े का ताल्लुक है जो कल जिसपे कि ये एक अफसोसनाक वाक़या जिसे कहा जा रहा है, जिसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं सामने आया। देखें, ये अब इस लेवल की लीडरशिप इकट्ठी होती है और उसके गिर्द जो है वो 50, 100, 200 लोग भी होते हैं, और तो कोई छींक भी मारे तो उसकी भी वीडियो बनती है। आप देखें, एक वाक़या हुआ था वो अंडे वाला, तो उसकी महल को 50 वर्जन से वीडियोस मौजूद थी जब अलीमा खान साहबा पे। तो अगर कोई ऐसी चीज आती है और किसी पुलिस वाले ने मैन हैंडल किया मामले को, या किसी ने ऐसी कोई चीज की, तो उसकी बिल्कुल हुकूमत इंक्वायरी भी कराएगी और उसको जो भी होगा उसको सजा भी मिलेगी। तो अभी तक देखें 24 घंटे गुजर गए, अभी तक मेरी नजर से तो कोई ऐसी चीज नहीं गुजरी। अच्छा, कहानी बना लेना, बात मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही है, तो आपको पता ही होगा जी। अब देखें, जो कल वाला वाकया, मैं उसी के वजूहात बयान कर रहा हूँ ना, कि जब आप मुलाकात के इरादे से नहीं जाते, आप शो क्रिएट करने के इरादे से जाते हैं, आप एक इशू क्रिएट करने के इरादे से जाते हैं कि मीडिया पे आए, तो फिर दूसरी तरफ से भी जाहिर है जब एक तरफ से तशद्दुद होगा। वह हालात क्या है, दफा 144 नाफिज है। अभी दहशतगर्दी के वाकया हुआ, एक फैजाबाद पे नाकाम हुआ और जिला कचहरी में हुआ। फिर इसके बाद मुलाकात का टाइमिंग कौन से होते हैं? 3 बजे ना सही तो 4 बजे तक मुलाकात होगी ना। ये रात को 12 बजे तक सड़क एक ऐसे टाइम पे बंद करना जब पिंडी का कचहरी चौक ऑलरेडी ज़ेरे तामीर है। सारी मुलाकात के लिए पहले ही निकल गए थे, 2:30 बजे से अडियाला जेल पे मौजूद हैं। मैं देखें, दो चीजों को मिक्स अप ना करें ना। पहली चीज तो एक होगी कि मुलाकात, और एक होगी जो वाकया हुआ जिसपे के ज्यादा इस वक्त जो है वो एक, अभी तक तो उसका कोई एविडेंस नहीं आया, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज
आएगी, कोई वीडियो सामने आएगी, कोई ऐसा एविडेंस आएगा तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई भी होगी। अब एक वैसे हवा में एक बातें कर देना कि जी ये हुआ, तशद्दुद किया गया, बालू से पकड़ा गया, कहानी कह देना और बात होती है। तो ऐसा कोई एविडेंस अगर सामने आता है तो उसकी कार्रवाई होगी। अब जहां तक मुलाकात का ताल्लुक है, वो कहीं पे भी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ जेल में कि वजीर आला किसी सूबे का होगा तो उसकी मुलाकात हो जाएगी, कहीं एमएनए कोई होगा तो उसकी मुलाकात हो जाएगी। मैं कोई 10 महीने जेल में रहा था, कुल रिकॉर्ड जेल के रिकॉर्ड कैंप जेल में देख लें, कुल 4 मुलाकातें मेरी फैमिली की, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, कुल 4 मुलाकातें, इसके अलावा 5वीं मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हमने कभी ये वाला काम नहीं किया था, हमने रोना धोना नहीं डाला था। और उस जमाने में ये कहा करते थे कि हम केस नहीं है, फेस नहीं, केस देखते हैं। रूल ऑफ लॉ है कि कोई साबिक वजीर आजम है, कोई साबिक गवर्नर है तो उसको आम कैदी की तरह उसी तरह होगा। तो कहीं जेल मैनुअल में नहीं लिखा हुआ कि कोई सूबे का वजीर आला आए तो उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाए और जेल का सुप्रीडेंट जो है वो बाहर आके बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आइन और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए। अगर कोई वजीर आला है या कोई सदर है या खुद कोई वजीर आजम है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके लिए जेल के दरवाजे जो हैं वो खुले जाएं। लेकिन पार्लियामेंट हमेशा ये कहती है कि कानून बनाना हमारा काम है, अदालत का काम है कि उससे इम्प्लीमेंट करवाना। आमिर मुगल साहब का रुख कर लेते हैं। आमिर साहब, अदालत का हुक्म मौजूद है, कोर्ट की हुक्म उदूली हो रही है। वैसे भी पहले ये कहा जा रहा था कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत के इख्तियार थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन क्या अब अदालत बिल्कुल ही बेबस हो गई? क्योंकि शायद आप लोगों ने पिटीशन भी दायर कर रखी है कि कोर्ट का जो है वो हुक्म मौजूद है और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा। देखिए खदीजा, मेरे मोहतरम भाई राजा कमर इस्लाम साहब बिल्कुल बातों को जो है वो उनकी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैंने रूल्स में लिखा हुआ कि वज़ीर आला की मुलाकात करवाई जाए, वज़ीर आला का नाम नहीं लिखा होता। जो जेल के मैनुअल है, जो जेल के रूल्स हैं, उनमें लिखा है कि कोई भी कैदी अपने रुफ़का से, अपने अजीज़ व अक़ारब से और अपनी फैमिली से मिल सकता। जब ये मामला गया, जब इसमें शुरू में इरेगुलरिटीज हुई, जब मसाइल बने, तो हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने आइन, कानून और जेल रूल्स के मुताबिक सुप्रीडेंट जेल को बुला के वहाँ पे एक तरीकाकार बनाया कि इमरान खान ने एक बंदा मुकर्रर किया कि जो हर जुमरात और मंगल वाले दिन फैमिली को दिया, जुमरात वाला दिन रुफाका और लायर्स को दिया। तो सिर्फ 6 बंदों की इजाजत दी। मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान पे अगर आपने 250 केस किए हैं तो इतना कि 250 वकालत तक तो उसे एक्सेस दें। तो 6 बंदों का ये हाई कोर्ट में सुप्रीडेंट जेल की मौजूदगी में ये तय हुआ। एक फोकल पर्सन तय हुआ जो सैयद जफर अली जफर थे और या सलमान अकरम राजा हैं, वो लिस्ट देंगे और ये लोग उनसे मिलेंगे। तो अब उस लिस्ट के मुताबिक वो वज़ीर आला का नाम दें, आमिर मुगल का दें, XYZ का दें, आपको क्या एतराज हो सकता है? वो जेल रूल्स के मुताबिक है, जेल मैनुअल के मुताबिक है, उनका बाकायदा नाम दिया जाता है, एक दिन पहले नाम भेज दिया जाता है और आप हर हफ्ते जुमेरात और मंगल को मुलाकात ना करवाकर अदालत के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, हाई कोर्ट के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, आइन और कानून के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, जेल रूल्स के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, जेल के कानून के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। जो आपने खदीजा बात की कि 27वीं तरमीम के बाद अब क्या होगा, 27वीं तरमीम के बाद वही होगा जो 27वीं तरमीम से पहले हो रहा था। इससे पहले भी कानून की औकात टके टोकरी थी, इससे पहले भी आइन की औकात टके टोकरी थी, इससे पहले भी जमहूरियत की, इखलाकियात की, इंसानी हकूक की औकात टके टोकरी थी, इसके बाद भी टके टोकरी रहेगी। फर्क सिर्फ ये होगा कि पहले उसको लीगल तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, पहले वो आईनी और कानूनी नहीं था, अब इन्होंने उसको लीगल तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। मुझे तो डर इस बात का है कि कल हो सकता है इनके दिल में आए, इनके ख्याल में आए, चूंकि इनके पास वो लूटा हुआ मैंडेट है ना, जैली मैंडेट है, असली तो है नहीं, अवाम के तो नुमाइंदे है नहीं, अवाम ने तो इनको मैंडेट नहीं दिया। सुन ले, अवाम ने तो इनको सदा अक्सियत भी नहीं दी। ये डंडे के जोर पे, बंदूक की नोक पे, छीन के दिन दिहाड़े सरेआम डकैती करके नाजायज तरीके से हुकूमत बना के बैठे हैं, नाजायज तरीके से 2 ताई अक्सियत दे के बैठे हैं। मुझे तो डर ये है कि कमर इस्लाम राजा साहब कहीं पार्लियामेंट से ये कानून पास ना करवा लें कि आज के बाद दिन को रात लिखा जाए और रात को दिन लिखा जाए, आज के बाद जो है वो सुबह को शाम लिखा जाए और शाम को सुबह लिखा जाए, आज के बाद सर्दियों को गर्मियां लिखा जाए और गर्मियों को सर्दियां सर, अगर 2/3 अक्सरियत होंगी तो शायद फिर ये भी हो सकता है। लेकिन खैर, मेरा सवाल ये था कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कह दें कि हमें सर्दियां अच्छी नहीं लगती तो आज के बाद सर्दियों को गर्मियां पुकारा जाए,
हमें गर्मियां अच्छी नहीं लगती, तो आज के बाद अच्छा, ये गर्मियों को बताइएगा, सर्दी, भाई 2 ताई अक्सरियत है खदीजा के पास, कुछ भी कर सकते हैं। ये राजा साहब से डर के रहे हैं आप। मैं नहीं सर, हम तो सहाफ़ी, हमारा तो काम है खैर सवाल करना। राजा साहब भी हमारे भाई हैं, हम उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन आपसे फिर ये भी जानना चाहेंगे का हशर नहीं देखा पाकिस्तान में? नहीं, आपने सहाफियों का हशर नहीं देखा? उन्हें अगवा कैसे किया जाता है, उन्हें पांजा कैसे लगाया जाता है, उन्हें नौकरियों से कैसे निकाला जाता है। सर देखिए, वो फिर एक बहुत ही एक तवील टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है खदीजा। ये एक तवील टॉपिक है आमिर मुगल साहब, और इसके ऊपर भी हम किसी दिन डिबेट करेंगे। लेकिन जुम्मे को जो ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि प्रोटेस्ट होगा, तो उस हवाले से हम चाहेंगे कि आप हमें अपडेट करें कि किस तरह का प्रोटेस्ट होने जा रहा है। क्योंकि पहले तो सिर्फ ये बात हो रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अब जो कुछ बानी पीटीआई के हमशीराओं के साथ हुआ है, हम उसमें देख रहे हैं कि पीटीआई का सख्त रद्द अमल जो है वो जुम्मे को सामने आ सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी, हमारा प्रोटेस्ट तो 9 अप्रैल 2022 से जारी है। रुका कब है खदीजा हमारा प्रोटेस्ट? ऑन ऑफ, कभी ज्यादा कभी कम, कभी जलसा, कभी जुलूस, कभी हड़ताल, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरना, ये चल रहा है। जुम्मे को बिल्कुल हो रहा है 27वीं गैर आईनी तरमीम के खिलाफ। अलीमा खान, नूरीन खान, उज़मा खान समेत हमारी जितनी खवातीन है, जितने कारकुनान है, सीमाबिया तायर है, सनम जावेद है, फलक जावेद है, खदीजा शाह है, आयशा भुट्टा है, यास्मीन राशिद है, जितने हमारे कैदी हैं, जो आईनो कानून के साथ इस मुल्क में खिलवाड़ किया जा रहा है, जो जमहूरियत को उनका गला घोंट दिया गया है, जो असम्बलियों पे नाजायज तरीके से कब्जा किया गया है, जो जैली और नाजायज मैंडेट से 2/3 अक्सरियत ली गई है, सबके खिलाफ हम जुम्मे को एहतजाज कर रहे हैं। और कमरान इस्लाम राजा समझे कि आपकी बंदूकों से, गिरफ्तारियों से, आपके कत्लो गारत से, आपकी सीधी गोलियां मारने से हम डर जाएंगे। हाँ, हमारे पास बंदूकें नहीं है, हम आपसे लड़ नहीं सकते हैं, हम मार खा सकते हैं, हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने राइट से पीछे नहीं हटेंगे, हम पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, हम आईनो कानून की बालादस्ती का अलम जो उठाया हुआ है इससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, और इमरान खान को रिहा करवाने तक ये जदोजहद जारी रहेगी। और इंशाल्लाह राय साहब ये बात मेरी आज याद रखिएगा, हमें कल बड़ी तकलीफ हुई है। आप कहते हैं तस्वीरें नहीं है, आप कहते हैं वीडियो नहीं है, काश ही मैं मोबाइल अपने से प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं आपको अभी शेयर करता तस्वीर। खदीजा ने किया क्या है, चूंकि ना ये अब बड़े टिपिकल किस्म के एक्सरसाइज हो गई है। इन्होंने वो मुरीद के में जो किया, वो TLP वालों का जो कत्लेआम किया, वो इन्होंने कैसे छुपाया, फिर जो इन्होंने हमारे साथ किया था 26 नवंबर के, इनका बड़ा तजर्बा हो गया कमरान इस्लाम राया साहब का। इन्होंने किया क्या कि जब ख्वातीन पे तशद्दुद किया, वो उससे पहले इन्होंने ब्लैकआउट किया, सारी लाइटें बंद करवाई, साफियों के कैमरे उठवाए, गाड़ियों की लाइटें बंद करवाई, वहां वापडा की बिजली बंद करवाई, फिर अंधेरा करके उनको मार पीट के गाड़ियों में डाला गया। उसके बावजूद कुछ फुटेजेस हैं, पानी फेंका गया, किया गया। मैं आपकी बात काटूंगी, फिर मुझे राजा साहब को भी रुक करना है कि 26 नवंबर की अगर आप बात करें, आप कहते हैं कि स्ट्रेट फायर किया गया हुकूमत की जानिब से, पुलिस ने कारकुनों को शहीद किया, लेकिन फिर एक दूसरा पहलू ये भी है ना कि अली अमीन गंडापुर कहाँ चले गए थे? उन्हें तो मुंतखब भी बानी पीटीआई ने किया था। बुशरा बीबी कहाँ चली गई? वो KP हाउस से फिर KP असेंबली बरामद हुए। ये भी एक सवाल है। राजा साहब को रुक कर लेते हैं। राजा साहब पहले तो ये मैं जवाब देता हूँ, मैं नहीं तो आपने सवाल किया तो मैं जवाब तो दे दूं खदीजा। ठीक है, आप जवाब देते हैं। ठीक है, आपने सवाल किया, देखें आपने 26 आप मिक्स कर रही हैं दो चीजों को। जो असेंबली से बरामद हुए थे अली अमीन साहब, वो 5 अक्टूबर को हुए थे। 26 नवंबर को मैं वहां पे मौजूद था जब ये कत्लेआम हुआ। मेरे साथ खड़ा हुआ लड़का है मेरा इस्लामाबाद यूथ का, खुशनूद शाह उसका नाम है, नायब सदर है, अब वो इस वक्त मेरे हल्के का सदर है। उसको स्ट्रेट फायर लगा, मैं उससे आगे खड़ा था, मेरे से पीछे खड़ा था, उसके पेट में गोली लगी, अल्लाह ने उसको बचाया। उसका मेजर सर्जरी हुई थी, मेजर ऑपरेशन हुआ था, उसकी सारी पेट की आंतें बाहर आ गई थी। तो उस रात 10 बजे तक मैं वहां पे मौजूद था। 26 नवंबर की रात को बुशरा बीबी भी मौजूद थी, अली अमीन भी मौजूद थे। और जब गोलियां हुई, स्ट्रेट फायरिंग हुई, फायर लगे, हमने शुहदा दिखाए, जनाजे दिखाए, मय्यतें दिखाई, घर वाले दिखाए। और उसके बाद कोई अली अमीन कोई रॉकेट लॉन्चर तो नहीं लेके आया हुआ था लड़ने के लिए, वो अपने साथ बंदूक बरदार तो नहीं लेके आया हुआ था, वो कोई इधर को मसल्ला जंग तो नहीं लड़ने आया हुआ था। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो 10 बजे अली अमीन भी वहां से निकले, हम सारे वहां से निकले, और हमारे दर्जनों वहां पे लोग शहीद हुए। तो कहने का मकसद ये है कि हम मकतूल से कहते हैं कि तुमने क्या किया, हम कातिल से क्यों नहीं पूछते भाई तुमने क्यों गोलियां मारी नहते लोगों पे?
और ये तो अब न्यू नॉर्मल कर दिया गया है। मुरीदके में आपने नहीं देखा अभी क्या हुआ है 13 अक्टूबर को, वहां पे तो उनका दावा है कि सैकड़ों जो है इन्होंने मार दिए, आज तक तो पता भी नहीं चला, लाशें भी नहीं दे रहे। ये मरी का एक लड़का है, आपके साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है, उसकी मैयत अभी तक वापस नहीं की भाई। 13 अक्टूबर का वो वाकया और आज नवंबर की 17-18 हो गई है, अभी तक मैयत उसकी नहीं दी। जरा सुनने का भी टाइम वहां पे मैयतें भी। ठीक है राजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? राजा साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आमिर मुगल साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, हमने फ्राइडे को जो प्रोटेस्ट होने वाला है उस हवाले से भी बात की, साथ ही उन्होंने जिक्र किया 26 नवंबर के हवाले से, क्या कहेंगे? ये मैं यही बात करने लगा हूं कि इस माजी करीब में, बल्कि पिछले 5, 7, 8 बरसों में जिस फन ने सबसे ज्यादा जिला पाई है, फरोग पाया है, वो कहानी साजी का है, अफसाना नवीसी का है। मुझे सिर्फ इतना मेरे भाई बता दें जी। बिल्कुल, ये रात को 10 बजे तक होंगे। एक तो ये उसी दिन का वाकया है, वो जो 5 पता नहीं कितने इजला अबूर करके तो वो पेशावर पहुंचे थे। दूसरी बात यह है कि वो ये इतना बता दें, इतना बता दें, मुझे आप बात करने देना, आपने इतनी लंबी गुफ्तगू बिल्कुल मदाखलत नहीं की। ठीक है, मैं आती हूँ। आपने एक दफा क्या दिया ना यार, जी राजा साहब, आपने एक दफा बात कर दी। ये एक सबसे बड़ा मसला इनका ये है कि ये सुनने के आदी हैं, ये सिर्फ बोलने के आदी होते हैं। ये चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर इनके बकौल इतनी ज्यादा हलाकतें हुई हैं और केपी के लोगों की हुई हैं, कोई एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ज़ाहिर सूबे में तो इनकी हुकूमत थी ना, केपी में तो इनकी हुकूमत थी, जितने इन्होंने जनाजे बताए, कोई एक FIR जो इनकी अपनी पुलिस में या वहां पे दर्ज करा सकते थे अगर वो यहाँ पे नहीं हुई थी, कोई एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी अदालत में, एक इस्तिगासा प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, अगर पुलिस एंटरटेन ना करे तो आप मुकदमात कर लेते हैं, आपके पास वकला की एक फौज है, तो एक इस्तिगासा आपने दायर किया हो कि जी फलां बंदा मारा गया है। ये कहानी बनाना बड़ा आसान होता है, इल्जाम लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। इन्होंने कहा जी उतनी करें जितनी चीखें, तो हमने तो चीखें निकाली ही नहीं थी, हम भी ये सब कुछ भुगत के आए थे, लेकिन हमारी चीखें किसी ने नहीं सुनी। और मुझे एक और, ये जो आजादी इजहार राय की बात करते हैं, मुझे आमिर साहब ये बताएं, ये रोज टेलीविजन चैनल्स पे इंक्लूडिंग PTV यानी सरकारी टेलीविजन पे, हमें तो मौका नहीं था इनके दौर में, आज इनका एक बंदा लाजमी PTV के हर टॉक शो पे मौजूद होता है, स्टेट ऑन टेलीविजन पे, तो वहां पर क्या इनके किसी एक भी केस रजिस्टर हुआ है टेलीविजन पे किसी आजादी इजहार राय पे? क्या क्या नहीं कहते, क्या क्या इल्जामात नहीं लगाते, क्या क्या बोहतान नहीं लगाते, कत्ल से लेकर कहां कहां तक। तो कोई एक भी इनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है? अगर केस रजिस्टर हुए तो वो इश्तियाल फैलाने पे हुए हैं, वो उसके नतीजे में होने वाली तोड़ फोड़ पे हुए हैं, वो GHQ पे हमले पे हुए हैं, वो शोदा की यादगारों को बेतौकीर करने पे हुए हैं। तो ये कहानियां जो है वो बना लेना और बात है, लेकिन बहरहाल ये बात हकीकत है कि अगर ये कल वाले वाक़े की भी कोई ऐसी चीज आती है तो उसमें बिल्कुल ये ख्वातीन का एहतराम पहले नंबर पे है, ख्वातीन का, और बिलखुसूस उन ख्वातीन का कि जो जिनके साथ हमारी कुछ सियासी मामलात भी इतने खुशगवार नहीं है। अच्छा राजा साहब, मेरा सवाल ये था, इस पे कार्रवाई भी होगी, इंक्वायरी भी होगी। जी हाँ, कुछ राजा साहब सवाल ये था, मैं राजा साहब को रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ? मैं एक सवाल कर लूं राजा साहब से, फिर मैं आमिर मुगल साहब आपकी तरफ आती हूँ। ऑपोजिशन की जानिब से प्रोटेस्ट किया जाएगा जुम्मे के रोज, तो क्या समझते हैं आपकी हुकूमत की क्या तैयारी होगी? क्योंकि भारी नफरी तो हुकूमत की जानिब से लगा दी जाती है, पुलिस की, रेंजर्स की, तो फिर हम जुम्मे के रोज भी यही देखेंगे कि भारी नफरी मौजूद होगी, ऑपोजिशन के अरकान आएंगे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे और घर चले जाएंगे। देखें, जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो उसमें उन फरीकैन का कंडक्ट देखा जाता है, यानी वो सियासी जमातें जो पुरअमन एहतजाज करती हैं और पुरअमन एहतजाज करके मुंतशिर हो जाती हैं, उनका एक मामला है। लेकिन वो सियासी जमातें जो दरख्त भी जला देती हैं, जो किसी चीज़ को जो सर भी खोल देती हैं पुलिस वालों के, जो तोड़ फोड़ भी करती हैं, जो अदालतों को भी नहीं बख्शती, तो वो फिर उनके लिए आप देखें कि 2014 के धरनों से लेकर इनके जितने प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें तशद्दुद का अंसर आया, एक बात। दूसरा, जिस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ हालात हैं, हुकूमतों की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो जो एहतजाज करने वाले हैं उनकी भी जान की हिफाजत करें। अब जैसे ये रात की बात कर रहे हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता वहां पर अभी फैजाबाद से आप सबने सुना कि वो दहशतगर्द नाकाम हुआ और फिर उसने
2 दिन बाद जाके तो इस्लामाबाद कचहरी में धमाका किया। अब जब दहशतगर्दी के ये मामलात हैं, सेक्शन 144 नाफिज है, तो उस टाइम पे अगर ये कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, कानून को तोड़ेंगे, तो फिर तो जाहिर है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का फैसला है, इसमें कोई कैबिनेट का मिनिस्टर जाके तो वहां पे तो उसने कुछ नहीं करना, तो उसके मुताबिक तो कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने मिसाल दी कि टीवी पे ये क्या क्या नहीं कहते और वो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। तो कभी एक मुकदमा किसी पे दर्ज हुआ हो कि उसने चैनल 5 पे आमिर या मुगल किसी साहब, और आप चैनल रिस्पॉन्ड पे करना बात चाह रहे की हो? जी जी, मैं इसी बात से शुरू करता हूं जो मोहतरम राय साहब ने कही कि इजहार राय की आज़ादी पे या टीवी की किसी बात पे किसी पे कोई एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है तो बता दें। तो चलें जी, मैं आपको एक बता देता हूं। साबका सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब पे पीका एक्ट सिर्फ बोलने पे लगा, इजहार राय की आज़ादी पे लगा, उनकी ट्वीट्स पे लगा। 14 दिन अभी जेल रह के कल वो अडयाला जेल से रिहा हो गए। तो मैंने आपको एक मिसाल दे दी है। अब उम्मीद है कि आइंदा आप कभी ये बातें नहीं कहेंगे। मैं आपको इससे ज्यादा भी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन आपने सिर्फ एक मिसाल मांगी तो मैं अहमद, और वो आपके भी मामले खसूसी रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी पिछले दौरे हुकूमत मेरे पहला था आपका 2022 में 14 दिन वो जेल में रह के आए सिर्फ ट्वीट्स करने पे, हक के इजहार राय की आजादी के वजह से 14 दिन अभी वो जेल में रह के आए हैं। आपने एक मिसाल मांगी है, मैंने आपको ताजा 3 मिसाल दी है, कल वो 14 दिन बाद वापस आए। अब जो बातें दिलचस्प बातें की चैनल की मांगी है, और सुने ना जी, मैंने टीवी चैनल की मिसाल मांगी थी। सोशल मीडिया पे तो टीवी चैनल तो बहुत बड़ी बात है भाईजान, ट्वीट करने पे आप बंदा उठा रहे हैं, ट्वीट करने पे जाए ना बंदा उठाना। मैंने चैनल की बात की है, बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब आपके वक्त का, और इनके हमरा थे राजा कमरुल इस्लाम साहब। जुम्मे के रोज हम देखेंगे कि अपोजिशन की जानिब से इस पर प्रोटेस्ट होगा। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।